हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? व्लॉग अब मेरा करना इतना कम हो गया है एक्चुअली। जब मैं थाईलैंड गई तो थाईलैंड में मैंने वहाँ पे रील्स बनाने का सोचा और उसके बाद ना मुझे रील्स का ऐसा चस्का पड़ गया है बिकॉज ऑनेस्टली चलती ज्यादा है मोर देन अ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। व्यूज ज्यादा आते हैं, नए लोग जुड़ने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर दिमाग से सोचा जाए तो अब तो रील्स और शॉर्ट्स ही काम करती हैं, बट जो कनेक्शन होता है वो ऑब्वियसली बात करके ही होता है, इसी तरीके से होता है। तो डेफिनेटली व्लॉग तो मैं करूंगी, बट येस, जब से मैं वहां से आई मैंने वहां से आके बहुत ज्यादा मेरा दिमाग रील में घुस गया एंड मुझे ऐसा लगा मैं ज्यादा क्रिएटिव भी हो रही हूँ, डिफरेंट तरीके से रील्स बना रही हूँ, यू नो, नई चीजें ट्राई कर रही हूँ जो आजकल ट्रेंडिंग है वो सब कुछ। तो काफी मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था ये प्रोसेस, तो इसलिए मैं ज्यादा घुस गई। बट लास्ट 3-4 दिनों से मैं डेफिनेटली अपने आप को बोल रही थी कि ज्योति यू शुड व्लॉग। फिर सोचती अच्छा कल शुरू करूंगी, आज मैं इसमें बिजी हो गई। पैकेजेस भी थे जो मुझे खोलने थे लास्ट कुछ टाइम से, मैं सारे पैकेजेस अपने रील्स वगैरह में ही खोल रही थी। वो भी बड़ा अच्छा लगता है, वो ASMR टाइप का जो फील होता है ना, वो डब्बों की आवाज, वो सारी चीजें बड़ी अच्छी लग रही थी, तो मैं वही कर रही थी। बट अब लास्ट के जो कुछ पैकेजेस मेरे डिलीवर हुए, थोड़ी सी शॉपिंग करनी शुरू करी, लाइक नाइट सूट्स वगैरह, कुछ फुटवेयर मुझे चाहिए थे। बाय द वे, फुटवेयर से मुझे याद आया, ओके यस, मुझे इस बारे में बात करनी थी। आपको पता है, मुझे नहीं पता था मतलब अभी से पहले, कि जब आप वेट लूज करते हो तो आपका शू साइज भी छोटा हो जाता है। तो आप लोगों को याद होगा ना कि मैंने वो स्टीव मैडन के जो भी जूते मंगवाए थे, ठीक है, जो मुझे अच्छे प्राइस में मिल गए थे, कम प्राइस में मिल गए थे। तो मैं उस दिन किसी वजह से उन्हें बाहर निकाला और सोचा कि इनके साथ ट्राई करके देखती हूँ ये वाली फुटवेयर कैसे जा रहे हैं। और जब मैंने वो निकाले तो मैंने देखा कि यार ये तो मुझे बड़े लग रहे हैं बहुत ज्यादा, मतलब लिटरली वो जो पंप्स हैं वो तो मतलब ऐसे हो गए क्योंकि वो हील है उनमें ज्यादा, तो पैर ऐसे आगे को जा रहा है। सो बेसिकली मुझे वो जो मेरे नए मैंने स्टीव मैडन के जूते मंगाए थे वो अब मुझे नहीं आ रहे हैं और मैंने उन्हें कभी नहीं पहना है अभी तक। मैं उन्हें बाहर पहन के निकली ही नहीं हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मुझे अगर किसी को चाहिए तो मुझे उन्हें दे देने चाहिए ये, बिकॉज दे आर ब्रांड न्यू, आई हैव नेवर यूज्ड देम एंड नाउ आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई कि मेरा वेट मेंटेन हो और कम हो, बट इससे ज्यादा ना हो। सो डेफिनेटली मुझे अब वो जूते नहीं आएंगे भाई मेरे नए। तो एक्चुअली यू नो, अगर आप में से किसी को लग रहा हो कि आपको ये चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत कम प्राइस में लिए थे, जो भी प्राइस थी अभी मुझे याद नहीं है, मैं वापस से अपनी खुद की वीडियो देख के चेक करके आपको बता दूंगी कि मैंने कितने के लिए थे। या सो किसी को चाहिए हो तो मुझे DM में पूछ लेना, अगर किसी का है साइज, में सब सारी डिटेल्स डाल दूंगी। या सो बैक टू द पॉइंट जो मैं बता रही थी कि मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी शुरू की हुई है, थोड़ी बहुत कुछ चीजों की मुझे लगा मेरे को जरूरत है तो मैं ले लेती हूँ। तो कुछ पैकेजेस वगैरह हैं तो मैंने कहा आज तो डेफिनेटली व्लॉग शुरू कर लेती हूँ। पैकेजेस खोलने भाई कई बार ऐसे भी हो जाता है ना कि कोई चीज वापस करनी पड़ती है, रिटर्न करनी होती है, एक्सचेंज करनी होती है, तो फिर मैंने सोचा एक बार देख लेते हैं। बाय द वे, फर्स्ट टाइम एवर टीरा से शॉपिंग करी है। मैं हमेशा से नायका से ही शॉपिंग करती आई हूँ, आप लोगों को पता है, बट इस बार मैंने टीरा से करी है थोड़ी शॉपिंग। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो पहला है ये टीरा से मंगवाया हुआ। पहली बार मैं देख रही हूँ कि टीरा की पैकिंग कैसी होती है बाय द वे। ओके, सो इस तरीके के बबल रैप में इनका सामान आता है। आई डोंट नो हर बार आता है या नहीं आता है, बट इस बार तो आया है। ओके, एक मैंने मेरा कॉम्पैक्ट मैक का जो मैं अभी तक यूज कर रही थी वो खत्म हो गया था, तो इस बार ऑब्वियसली मुझे चेंज ही करना था, सेम यूज नहीं करना था। तो मैंने Maybelline Fit Me का ये कॉम्पैक्ट मंगवाया है। दिस इज मैट एंड पोरलेस 16 आवर ऑयल कंट्रोल पाउडर। मैंने ये मंगवाया है शेड नंबर 128 में। उसके बाद मैंने शी ग्लैम का ये ब्यूटी ब्लेंडर मंगवाया है। उसके बाद स्विस ब्यूटी का मैट लिप लाइनर, दिस इज इन द शेड चोको न्यूड 03। आई हैव ऑल्सो गॉट अनदर लिप लाइनर जो है वेट एंड वाइल्ड का, दिस इज इन द शेड E711 चेस्टनट, बिकॉज अब मेरा शुगर का लिप लाइनर फाइनली खत्म होने को है। वैसे मुझे अभी PR में भी आया है, बट वो रेड कलर का है जो मुझे लगता है मेरे ज्यादा यूज का नहीं है। मैं ज्यादातर न्यूड शेड्स लगाती हूँ और लिप लाइनर्स भी फिर मेरे तकरीबन मैं उसी के आसपास के रखती हूँ। सो यस, ये चीजें थी मेरी टीरा से। उसके बाद दिस इज फ्रॉम लेबल फ्लाविया। लास्ट कुछ महीनों से ना एक कोट सेट अनन्या पांडे ने पहना था ग्रीन कलर का, और वो बड़ा फेमस हो रहा था, ब्रांड उसको बहुत प्रमोट कर रहा था अनन्या पांडे की फोटो के साथ। आप लोगों ने भी पक्का वो देखा होगा। सो वो प्रिंट मुझे और कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बट ऑल दिस वाइल मैं खरीद नहीं रही थी। उस दिन क्या हुआ, मैं जब खरीदने वाले ही उस मूड में थी तो मुझे इनका ये दोबारा से ऐड दिख गया एंड आई वाज लाइक ज्योति अब तो खरीद ही लो ये वाला, तो मैंने मंगवा लिया। Do you guys recognize? Oh, I love it actually यार। Oh wow, मैंने इसका प्रिंट एक्चुअली इतने ध्यान से तब नहीं देखा। इस पे तो लिटरली एनिमल्स बने हुए यार। दिस इज रियली गुड सेट है ये इसके नीचे पैंट्स है, बहुत टाइट भी नहीं है और बहुत ऐसा पलाजो टाइप भी नहीं है, समवेयर इन द मिडिल। सो एक मैंने मंगवाया ये। उसके बाद मैंने कुछ चीजें मंगवाई वेस्ट साइड से। मैंने ये लिनन का एक नाइट सूट मंगवाया वहां से, साथ में ये शॉर्ट्स हैं,
ये मंगवाई है। ओके, उसके बाद मैंने वेस्ट साइड से एक और चीज मंगाई जो कि है ये फुटवेयर। दे आर नाइस, दे आर ब्यूटीफुल, सो दीज आर द वंस, आई लव देम। उसके बाद ये मैं खोल चुकी हूँ बिकॉज इसकी रिटर्न करने के जो दिन थे वो बहुत कम थे, आई थिंक 7 days था एंड मुझे तो हो गए उससे ज्यादा दिन, तो ये मैंने खोल लिया था, पहन के देख लिया था एंड उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि ठीक है मैं इसको रखूंगी। ओके, तो ये है ट्रू ब्राउन्स की ड्रेस। आप लोगों को अगर नहीं पता है, मेरे पास ट्रू ब्राउन्स के बहुत कपड़े हैं। ट्रू ब्राउन्स एक ऐसा ब्रांड है जो मुझे लगता है कि हाँ बहुत सस्ते कपड़े नहीं है उनके, एंड डेफिनेटली क्यों होंगे, बिकॉज दे आर मोस्टली इनटू कॉटन एंड लिनन एंड नाइस एम्ब्रॉयडरीज, गुड डिजाइन्स, फ्यूजन्स। सो मुझे ट्रू ब्राउन्स ब्रांड बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली बिकॉज दे आर मोस्टली इनटू कॉटन्स एंड लिनन। तो मुझे कभी भी शॉपिंग करनी होती है तो मैं डेफिनेटली एक बार ट्रू ब्राउन्स पे जरूर वो मतलब एक्सप्लोर करके आती हूँ कि मतलब मुझे शॉपिंग करनी है, तो सबसे पहले मैं ट्रू ब्राउन्स पे जाती हूँ, डेफिनेटली जाती हूँ। सो इस बार जब मैं गई मुझे एक ड्रेस अच्छी लगी, दिस इज द वन। ये बेबी पिंक कलर की ड्रेस है, लॉन्ग ड्रेस है और काफी सिंपल है। जिस तरीके के कपड़े मुझे पसंद है ये डेफिनेटली वैसी है, काफी सिंपल सोबर, और पॉकेट्स हैं इस ड्रेस के अंदर। दिस इज वन ड्रेस जो मैं लिटरली किसी ट्रैवल पे भी पहन सकती हूँ, बिकॉज इसी तरीके की ड्रेसेस आपको पता है मैं पहनती हूँ ट्रैवल पे भी, कंफर्टेबल कॉटन फ्लोई ड्रेसेस। एंड अगर मैं ये बॉम्बे में पहनना चाहूँ कहीं बाहर जाने के लिए, कहीं मॉल जाने के लिए, तो मैं पहन सकती हूँ हर तरीके से इसे। सो इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको रख रही हूँ। हाँ, ये 3800 रुपीज की ड्रेस है, बट डेफिनेटली वर्थ इट। और अब मुझे ट्रू ब्राउन्स पे इतना भरोसा है कि मुझे ये पता है कि अगर मैं इनका कोई 4-5 हजार का ड्रेस लूंगी तो वो मुझे काफी सालों साल चलेगा डेफिनेटली। सो दैट्स व्हाई मैंने ये भी खरीदा एंड दैट्स इट फॉर नाउ। आई थिंक सब जो मैंने गंद डाल दिया है वो साफ करती हूँ, फिर आपको जरा मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। संभाल दिया मैंने सामान। ऑल्सो आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट कमल इज अगेन नॉट इन द हाउस। कमल कर रहे ट्रैवल। वो जब ये इंडिया पाकिस्तान वाली चीजें इतनी ज्यादा गर्म नहीं हुई थी और वो पुणे से आया था, रिमेंबर लास्ट, तो जब वो पुणे से शूट के बाद आया था, जिसकी मैंने एक रील भी डाली थी होम कमिंग्स वाली जिसमें मिष्टी वेट कर रही है उसकी, तो वो पुणे से आया था। तब जब वो पुणे में शूट कर रहा था तब कमल के पापा की सर्जरी हुई थी। सर्जरी बड़ी नहीं थी, हर्निया की सर्जरी थी, बट ऑब्वियसली उसके पापा की सर्जरी तो हुई है, हॉस्पिटल में थे वो, तो हम ऑब्वियसली तब काफी परेशान थे ये सोच के कि यार जा क्यों नहीं सकते। शूट था कमल का, थैंकफुली ऑब्वियसली कमल का बड़ा भाई है तो दिनेश भैया ने सब कुछ देख लिया, बट उसके बाद ऑब्वियसली ये था दिमाग में कि जैसे ही कमल शूट से वापस आएगा उसके बाद 1-2 दिन में ही वो वापस निकल जाएगा। बट जब कमल वापस आया शूट से तो कमल के बहुत सारी चोटें लगी हुई थी, बिकॉज उसका बॉक्सिंग का सीक्वेंस था। वो जो फिल्म है इट्स अबाउट बॉक्सिंग, और वो इतने आपको पता है महीनों से बॉक्सिंग की तैयारी भी कर रहा था, बॉक्सिंग की ट्रेनिंग भी कर रहा था, वो इसी फिल्म के लिए कर रहा था। तो जब वो आया तो उसे इतनी जगहों पे चोट लगी हुई थी, कहीं मुक्के लगे हुए थे, कहीं कुछ। जब वो आया उसको बुखार भी चढ़ गया, थोड़ा सा बुखार नहीं था बट जैसे होता है ना कि बिल्कुल बॉडी में जान नहीं है, बुखार जैसा ही फील हो रहा है वैसे था। तो देन वी डिसाइडेड कि ओके 2-3 दिन डेफिनेटली तुम पूरा रेस्ट करो और फिर जाओ। सो कमल ने 2-3 दिन रेस्ट किया उसके बाद, और फिर वो दिल्ली निकल गया। एंड उसके बाद से फिर ये इंडिया पाकिस्तान वाली चीजें इतनी ज्यादा गर्म हो गई, तो अभी तो कमल वहीं पे है, अपने मम्मी पापा के पास है। तो अभी उसका आने का प्लान मुझे कुछ पता नहीं है। वो इतने टाइम बाद गया है, मुझे ऐसे लगता है उसको बिल्कुल तब तक वहां पे रह के आना चाहिए जब तक उसको ऐसा नहीं लगता कि अब मेरा अब मुझे जाना ही चाहिए। तो आई हैव नॉट इवन आस्क्ड हिम कि भाई तुम कब आ रहे हो। इसलिए काफी सन्नाटा है मेरे घर में, मिष्टी सो रही है। ऑब्वियसली एटम भी नहीं है, एटम के बिना उसकी मस्ती वैसे ही कम हो गई है। अब पापा भी नहीं होंगे या मैं नहीं होंगी, कोई एक जन नहीं होगा तो उसकी मस्ती और कम हो जाती है। तो वो अब बहुत काम हो गई है। अब लोग उसे देख के बोलते हैं मिष्टी को कि कितनी काम हो गई है। नाउ शी डज नॉट, उसको ना एक्साइटमेंट नहीं है अब। जैसे पहले एटम हिलता भी था तो इसको गुस्सा आ जाता था कि तू हिला भी क्यों, उसके ऊपर एकदम अटैक कर देती थी दौड़ के कि तू क्यों हिला, या तूने मुझे क्यों डिस्टर्ब किया, मेरी नींद को क्यों डिस्टर्ब किया। बहुत पेलती थी एटम को। तो अभी रीजंस ही नहीं है कुछ, तो अभी वो ऐसे पड़ी रहती है तो पड़ी ही रहती है, ऐसे ऐसे दीवार की तरफ देखती रहेगी तो देखती रहेगी। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हैव टोल्ड मी कि एक और डॉगी ले आओ। देखो अभी मुझे नहीं पता कि हम 4 साल बाद क्या कर रहे होंगे या 1 साल बाद क्या कर रहे होंगे, बट अभी जो हमारा सिनेरियो है उसमें अभी हमारा कोई प्लान नहीं है। अभी हम मिष्टी को इनफ प्यार दे रहे हैं। मैं जब काम कर रही होती हूँ तो ठीक है, अदरवाइज मिष्टी मेरे साथ होती है मस्त। हम बहुत प्यार करते हैं, मैं और मिष्टी बहुत टाइम स्पेंड करते हैं साथ में। वो मेरी गोदी में इतना रहती है, लेटी भी रहती है मेरी गोदी के अंदर ही। सो आई थिंक शी इज कोपिंग वेल। एंड अब फिर क्या होगा, फिर अब मैं एक डॉग लेके आऊंगी, ठीक है। अब वो ऑलरेडी तकरीबन 6 साल की हो चुकी है। अब मैं एक डॉग लेके आऊंगी, फिर अब उसकी लाइफ पूरी चलेगी, जो भी 15 साल की होती है, 10 से 15 साल उसकी लाइफ चली। अब ये मिष्टी हमारी पहले चली जाएगी उससे, तो अब उसका दुख, अब उसके I don't want to get into this loop. No. कमल और मैं दोनों बहुत श्योर है इस चीज को लेके कि अभी तो बिल्कुल नहीं। Anyway, so that's the thing. अब मैं जाती हूँ और मेरे को ना कुछ रील्स एडिट करनी है। सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ, अपडेट दे दूँ क्या क्या चल रहा है लाइफ में। कमल के डैड का भी ये हुआ तो वो भी नहीं शेयर किया था मैंने आप लोगों से। इट वॉज जस्ट अ स्मॉल सर्जरी, बट स्टिल सर्जरी इज अ सर्जरी भाई। कट लगते हैं बॉडी पे तो
ऑब्वियसली टाइम लगता है, बट ही इज गुड, ही इज डूइंग ओके। वी ट्राई कि जब तक ऐसी सिचुएशन ना बने कि ओ माय गॉड कुछ तो करना ही पड़ेगा, मेरे को और कमल को जाना ही पड़ेगा, तब तक हम नहीं चाहते कि वो हमसे अलग रहे, चाहे वो किसी के भी पास रहे। हमारे कितने सारे दोस्त हैं जो मिष्टी को बहुत प्यार करते हैं, वी नो मिष्टी विल बी हैप्पी विद देम, बट वो लास्ट केस सिनेरियो में होगा। अदरवाइज हमें लगता है कि हम इट्स ओके, वी कैन ट्रैवल सेपरेटली, इट्स टोटली ओके। मैं और कमल बहुत टाइम साथ में घर में भी तो स्पेंड करते ही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जब साथ में ट्रैवल कर पाएंगे तो करेंगे, जब तक नहीं कर पा रहे तब तक हम अकेले करेंगे ट्रैवल। मैं जा रही थोड़ी सी एडिटिंग करने के लिए। टाटा। हेलो गाइस, दिस इज फ्यू डेज लेटर। ऑनेस्टली बताऊं तो ये लास्ट 2-3 दिन मैंने बिल्कुल कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि थोड़ी एडिटिंग कर रही थी, और सबसे मेन जो काम मेरा लास्ट 3 दिन से चल रहा था वो था आभारी पे टिश्यू जो फैब्रिक होता है उसकी जो साड़ियां हैं आभारी पे, उसमें बहुत सारे कलर्स आए थे न्यू, तो मेरे को सबकी लिस्टिंग करनी थी, लाइक लिटरली फोटोशूट, उनको लिस्ट करना था वेबसाइट पे, पूरी डिस्क्रिप्शन तैयार करनी थी, सारा कुछ, तो वो सब चल रहा था। और मैं सोच रही थी एक्चुअली कि ये सब चीजें मैं रिकॉर्ड करूंगी, बट यू नो जब आप इतना सीरियस काम करते हो ना, जैसे वेबसाइट पे लिस्टिंग जैसा काम, मेरे को ऐसे लगता है कि मेरे को रिस्क नहीं लेना, क्योंकि जब दिमाग 2 जगह पे हो गए ना तो ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ गलत कर दूं, कुछ गलत लिख दूं। नॉट दैट कि गलतियां होती नहीं है, फिर भी होती हैं गलतियां, बट ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो सोचा था कि मैं रिकॉर्ड करूंगी सारा प्रोसेस कि मैं क्या करती हूँ, बट फिर आई डिसाइडेड कि नहीं, मैं पहले इस काम से फ्री होती हूँ एंड देन फिर मैं व्लॉग को अपने कंटिन्यू करूंगी। तो कल मैंने ये सारा काम खत्म किया और आज मैंने सोचा कि मैं व्लॉग शुरू करती हूँ, और मुझे आज जाना है रश्मि के डॉग शेल्टर। काफी टाइम हो गया था गए हुए, तो मैंने सोचा कि अब मैं सबसे पहले वहां जाती हूँ, मुझे बच्चों के लिए थोड़ा खाना भी देना है वहां पे, वो देती हूँ, और एक आधा और काम भी है मेरे को मार्केट का, बट बहुत ज्यादा गर्मी है बाहर, मतलब बहुत ज्यादा। तो मुझे नहीं पता कि शेल्टर पे जाने के बाद मेरे को कैसा फील होगा। अगर मुझे लगा कि हाँ ठीक है मैं 1-2 काम और कर सकती हूँ, तो मे बी आई विल गो फॉर माई नोज पिन चेंज, तो शायद मैं इसके लिए चली जाऊँ। बट अगर मेरे को लगा बहुत गर्मी है एंड ऑल ऑफ दैट, तो फिर मैं शायद वही काम करके मैं आ जाऊंगी। ठीक है, तो उसी के लिए बस मैं अभी चेंज वगैरह किया है। और एक्चुअली ये मैंने ना अपना वो मेकअप नहीं लगाया जो मैं हमेशा लगाती, एक नया कंसीलर ट्राई कर रही हूँ, और एक मैंने कॉम्पैक्ट न्यू ट्राई किया है। तो ये बेसिकली मैं थोड़ी कुछ चीजें हैं जो मैं चेंज करना चाह रही हूँ अब अपनी मेकअप किट में, तो इसलिए मैं थोड़ी बहुत चीजें प्लस माइनस करके देख रही हूँ। तो लास्ट अभी मैंने जो भी 2-3 मेकअप किए हैं, जैसे अभी मैं 1-2 दिन पहले एक पार्टी में भी गई थी रात को, एक बर्थडे पार्टी पे, तो वहां पे भी मैंने ऐसा ही मेकअप किया था जिसमें मैंने न्यू चीजें लगाई थी। तो कुछ चीजें डेफिनेटली अच्छी थी, कुछ चीजें फेल थी, बट या आई एम ट्राइंग कि मैं अभी ना अपना मेकअप किट जो है ऑलमोस्ट उसमें सारी चीजें मैंने यूज कर ली है, काफी सारी चीजें खाली हो गई हैं, खत्म हो गई हैं, तो मुझे काफी सारी चीजें चेंज करनी थी। तो मैंने सोचा मैं धीरे धीरे करके ना ट्राई करके न्यू चीजें जो भी मेरे पास हैं या मैंने मंगवाई हुई हैं या मैंने PR में आई हुई हैं, तो वो चीजें चेंज करके मैं अपनी एक न्यू बेस्ट मेकअप किट मतलब अपने लिए एक और तैयार करने वाली हूँ। सो जब वो पूरी तैयार हो जाएगी एक्चुअली, तब मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी कि क्या मैंने अब न्यू ऐड किया है और क्या मैंने माइनस किया है। तो अभी इसलिए मेकअप पता नहीं मुझे कैसा हुआ है, बट आई एम जस्ट स्टिल टेस्टिंग फ्यू प्रोडक्ट्स। एनीवे ठीक है, तो अभी मैं निकल रही हूँ और मैं जा रही हूँ रश्मि के यहाँ। मैं आप लोग को ऑब्वियसली साथ में लेके जाऊंगी, और मैं इस शेल्टर की बाय द वे इस शेल्टर की जो भी डिटेल्स हैं वो मैं डाल दूंगी, अगर आप लोग कुछ भी डोनेट करना चाहते हो इन स्ट्रे डॉग्स के लिए जो इस शेल्टर में है। और अडॉप्शन का ऑब्वियसली वो वेट कर रहे होते हैं कि अगर कोई अडॉप्ट कर लेगा तो वेल एंड गुड है, तब तक दिस गर्ल रश्मि शी टेक्स केयर ऑफ ऑल द डॉग्स, जो कि ऑब्वियसली हम सबकी कंट्रीब्यूशन के साथ ही पॉसिबल हो सकता है। तो अगर आपको कुछ भी 100, 200, 500 कुछ भी डोनेट करना है, तो मैं रश्मि का जो ये डॉग शेल्टर है उसकी डिटेल्स मैं डाल दूंगी, आप लोग कर सकते हो। आप लोग फिर बोलोगे कि मैंने है ना एकदम चिपका लिए बाल, गाइस देयर इज नो अदर वे। आपको पता है बॉम्बे में इतनी ज्यादा गर्मी है, और गर्मी वो वाली गर्मी नहीं है कि सिर्फ सूखी गर्मी है कि हाँ बस सिर्फ गर्म लग रहा है, और बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी वाली गर्मी है। सो आप कैसे मतलब सोच सकते हो कि मैं बाल खोल के, नहीं हो सकता वो भी स्पेशली तब जब कोई रीजन नहीं है ऐसा कि हाँ जी बाल खुले छोड़ने लगे। उस दिन मैं पार्टी में गई थी तो मैंने डेफिनेटली अपने बाल खुले छोड़े थे, बट ऑब्वियसली मैं AC में गई, फिर उसके बाद फिर से वापस आ रहे हैं तो कार में ही आ रहे हैं। बट नाउ आई हैव टू गो आउट, वो डॉग शेल्टर पे उतरूंगी, तो इन सब चीजों में नहीं होता मेरे से, मैं नहीं खुले छोड़ सकती अपने बाल। माय गॉड, माय मदर वाज जस्ट लाइक मी। मैंने अपनी मम्मी को सिर्फ जूड़ा करते हुए देखा, और मैंने मुझे लिटरली वो सीन याद है, ऐसे बहुत सारे सीन्स याद है जहाँ पे मतलब मैं मम्मी को बोलती थी मम्मी क्या है ये छोटी सी जूड़ी बना लिया आपने फिर से। बट तो अब यस चलते हैं। ये है ना सबसे छोटा आई थिंक, हाँ अच्छा ये साइज में ही लगे हुए हैं ना। अभी तो मैंने स्क्रू वाला ही पहना हुआ है, दूसरा जो तार आप बोल रहे हो मुझे पता नहीं है कौन सा होता है, क्या होता है। नहीं काट के नहीं, काट के नहीं, पूरा बांटना। तकरीबन 1 साल या 2 साल तो हो गए होंगे इसको।
बड़ा तीनों कोई भी आ जाएगा इसमें। नहीं नहीं आ तो जाएगा भैया, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ऐसा ना हो ना कि सोते हुए दूसरी नहीं, तरफ अंदर से तो घुस नहीं, जाए। नहीं। कोई भी नहीं घुसेगा ना, तो फिर हम छोटा ही सबसे छोटा कोई भी सबसे ये ये भी ये दोनों में कोई भी चलेगा। तो फिर ये वाला आप ज़्यादा एक बार देख लूँ पहले टाइट ये फिरे नहीं। हाँ यही चाहिए था शायद मुझे अच्छा हाय बाबा, वो उनको खाना देखना है लेकिन